बताइए। सर, मेरा नाम सुरेमन पासवान और चौकीदार संघ प्रदेश अध्यक्ष बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। क्या मांगे आप लोग की जिसके लिए आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं? सर, हम लोग इसलिए आए हैं कि जो हम लोगों का 2500 रुपया मिलता है, उसमें हम लोगों का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई या पत्नी का कुल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लखनऊ आए हैं। मांगे क्या है? मांगे है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, कम से कम 18,500, और न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,500 दिया जाए, और नहीं चौथी श्रेणी में हम लोगों को स्थान दिया जाए, नौकरी दिया जाए। बिहार सरकार में नियम है कि राज्य चतुर्थ श्रेणी का उनको दर्जा प्राप्त है। वहाँ की सरकार से क्या हमारी सरकार कमजोर है? हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, या हमारे राज्य विधिक आयोग ने एक सरकार से सिफारिश किया है कि ग्राम प्रहरी की ग्राम समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो इनको परमानेंट किया जाए। तो हमको परमानेंट किया जाए। हमको जो राज्य कर्मचारी का हित लाभ मिलता है, हम कहीं अगर थाने पर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो हमारी फिंगर से ड्यूटी लगे, चाहे रजिस्टर में ड्यूटी लगे, बराबर 300 दिन की हमारी हाजिरी लगे। हमको न्यूनतम जो मजदूरी है वो मजदूरी हमको दी जाए, और हम जो हमारी सुरक्षा के लिए हमको कोई घटना घट जाती है तो उसमें बीमा पॉलिसी 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए राज्य विधिक आयोग ने भी सिफारिश की है, वो दिया जाए। और हमारे जो पुलिस का समुचित लाभ मिलता है वही लाभ हम लोगों को। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस भारत देश में हम लोग भी आते हैं तो इसी भारत में बिहार जिला भी है, वहाँ पर चौकीदारों की चौथी श्रेणी से जोड़ दिया गया है, और हम लोगों को आज 2500 रुपया में, उत्तर प्रदेश में 2500 रुपये में हम लोगों के लिए तनख्वाही नहीं बढ़ा रहे हैं, चौथी श्रेणी में नहीं कर रहे हैं, दुविनाई देख रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस प्रदेश में हम लोग आते हैं तो चौथी श्रेणी की हम लोग को दर्जा दें बिहार जैसा। अगर नहीं आते हैं तो अदर जिला में भिजवा दें, अदर प्रांत में भिजवा दें, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो साधु हैं। जी बताएं, परिचय के साथ बताइए। जी, हरिओम कटारिया, अध्यक्ष ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी एवं संस्थापक राष्ट्रीय जन सेना। आज इस क्रांतिकारी लखनऊ की धरती पर उत्तर प्रदेश से कोने कोने से, हर जनपद से ग्राम प्रहरी अपने मांगों को लेकर पुनः पधारे हुए हैं और अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या मुख्य मांगे क्या है बताइए? जी, ग्राम प्रहरियों की मुख्य मांगे हैं कि सन 1861 से ये विभाग बनाया गया है और तब से लेकर के आज तक इनकी तरफ किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्राम प्रहरी सरकार की आंख और कान के रूप में काम करते हैं। छोटी से छोटी आपराधिक गतिविधि को गांव से कलेक्ट करके विभिन्न जोखिमों को सहते हुए थाना और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन उसके एवज में ग्राम प्रहरी को केवल 2500 रुपये, 2500 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है, और वो भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पुलिस रेगुलेशन के आधार पर इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन शासन से मैंने पूछा तो मुझे जवाब मिला कि इनको मानदेय दिया जाता है। तो वेतन 2500 रुपये कैसा और मानदेय ये सब किस प्रकार से दे रहे हैं, जो कि शायद 83 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही निम्न है और अल्प है, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रहरी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। विभिन्न छोटी गतिविधियों की जान जोखिम में डालकर शासन प्रशासन सूचना पहुंचाते हैं, और इनके सुरक्षा के लिए भी और इनके परिवार के संचालन के लिए भी इनको शासन प्रशासन के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे इनकी बेगारी और लाचारी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, परिवार चल नहीं पा रहा है, तो उस लाचारी और दुख दर्द का आंसू सरकार के सामने पुनः दिखाने के लिए आए हैं।